हिमाचल प्रदेश की एक दुबली पतली सी लड़की ने महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया है और साथ ही बॉलीवुड में भी हलचल मचा रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानावत की। कंगना रानावत चंडीगढ़ में पढ़ी हैं। यहाँ के डीएवी स्कूल में उनकी स्कूलिंग हुई है और उनकी प्रिंसिपल, उनकी टीचर रही मैडम राकेश सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आखिर कंगना रानावत कितनी जज्बे वाली लड़की थी और ये हिम्मत उसने कहाँ से जुटाई। मैम, कंगना रानावत किस तरह की लड़की थी? क्या उसमें जज्बा शुरू से था? कैसा उसका ये व्यक्तित्व का विकास हुआ? मेरे पास जब कंगना आई थी तो वो 11th क्लास में आई थी। तो 10th तक वो अपने हिमाचल में ही अपने प्रदेश से ही पढ़कर आई थी। तो मेरे पास जब वो आई थी तो मेडिकल की स्टूडेंट थी और सुंदर तो वो थी ही। तो मुझे आज भी याद है, मैं उसको कई बार कहती थी, कंगना तो डॉक्टर तो मुझे पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, पर अगर बन भी गई ना तो आधे पेशेंट तो तुझे देख के ठीक हो जाया करेंगे। कहती अच्छा मैम। तो बड़ी बहुत सुंदर और बहुत सलीके वाली और थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें एक साल में ही, क्योंकि हम स्कूल में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं, ब्यूटी कंटेस्ट्स काइंड लाइक फेयरवेल हो गई, क्या कहते हैं, फ्रेशर्स हो गई, हॉस्टल्स की हो गई, और भी बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उसमें एक आग थी जो हम देख पाए कि मैम मुझे बड़े पर्दे पे जाना है, मुझे टीवी पे जाना है, मुझे मॉडलिंग करनी है। तो जब तक वो 12th में आई तो वो थोड़ी सी और जैसे स्ट्रॉन्ग हो गई। तो जब मुझे याद है कि 12th के पेपर होने वाले थे या हो चुके थे, तो एक दिन आई, मैम मैंने आपसे कुछ वक्त लेना है। मैं क्या, बोलो बेटा। मैंने आपसे बहुत पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं हॉस्टल में ही रहती थी, मैं भी वहीं रहती थी, वो भी। तो हम शाम को वो आई मेरे पास, कहती मैम मैंने ना मॉडलिंग करनी है, बट मेरे घर वाले अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट करियर तो है ही, और कहाँ तुम डॉक्टर की उम्मीद दे के आए हो उनको, तुमने मेडिकल लिया, और कहाँ तुम डॉक्टर से स्विच ओवर कर रहे हो मॉडलिंग के ऊपर। तो फैमिली को टाइम लगता है, एंड शी इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, उसके घर में काफ़ी ऑफिसर्स हैं। तो मैंने कहा तेरा दिल क्या कहता है? कहती मैम डॉक्टर तो नहीं मैं बन सकती। मैं क्या, अच्छा। तो कहती मैंने चांस लेना है मॉडलिंग का, पर आप प्लीज़ मैं घर में कन्विंस करना, आप मेरे साथ देना मेरा। तो मैंने कहा चल तू ऐसे कर, क्योंकि यहाँ भी बहुत कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो मैंने कहा जब भी हमें कोई आएगा तो आई लेट यू टू पार्टिसिपेट इन इट। तो जब उसने, हाँ, एक्टिंग करती थी, हॉस्टल में करती थी, बड़ी नेचुरल करती थी। आज भी जो उसकी आवाज़ है ना, उसमें दम है, दम है। क्योंकि वो, और उसने कहीं एक्टिंग नहीं सीखी। अब मज़े की बात बताऊं, उसने बहुत थोड़ी देर 12th के बाद तो वो पढ़ी नहीं कहीं, उसने बहुत थोड़ी देर एक्टिंग स्कूल जैसे ज्वाइन किया। तो उसका जो भी कुछ है वो नेचुरल है, भगवान की दी हुई उसको वो एक जो कला है वो है। और खुशकिस्मत रही कि उसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो थोड़ी देर उसके बाद दिल्ली गई है, तो फिर वो कहती कि मैम उसने एक कंपटीशन ज्वाइन किया तो उसमें उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया। तो कहती मैम मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैं क्या, गुड, कैरी ऑन। बट तब भी मुझे याद है कि मैंने उसको हर चीज़ के बारे में सावधान किया। मैंने यहाँ तक उसको बताया कि बेटा बहुत शोषण है इस लाइन में, ये बहुत आसान नहीं है, तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना है, और आँखों को पढ़ना आना चाहिए, गंदगी आँखों में भी दिख जाती है। तो मैंने कहा अब बैड टच और गुड टच की मेरे को याद है, मैं आई हैड ए गुड डिस्कशन विद हर। मैंने कहा यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। आइज़ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, फेस रीडिंग बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपना कैरेक्टर रखना। तो मैं इसको काफ़ी एग्जांपल्स देती थी। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा जब उसकी पहली पिक्चर आई गैंगस्टर, तो कमाल की पिक्चर थी। तो मैंने पिक्चर देखी और मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा कंगना मज़ा आ गया तुझे देख के। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ बॉम्बे तुझे मुबारक देने। तो बस मुझे, मैम मेरे को बता दो कब आ रही हो। मैंने कहा मैं 2 टिकट बुक कराती हूँ, 2-3 दिन में आ रही हूँ। और खुद आई मुझे लेने के लिए, अपने घर उसने रखा। और तब मैंने महसूस किया कि कितनी मेहनत करते हैं बॉलीवुड के स्टार्स। आसान नहीं है, उसने बहुत मेहनत की है कंगना ने। मैं सुबह सोई पड़ी होती थी, वो शूटिंग पे चली जाती थी, फिर मैं उसके सेट पे जाती थी, मैं शाम को आ जाती थी, फिर वो मेरे बाद आती थी, फिर हम रात को थोड़ी देर सोते थे। फिर जितने दिन मैं रही हमारा वहीं पे यही सिस्टम रहा। और उसके बाद मुझे एक बार मौका मिला वीर ज़ारा में काम करने का, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेके गई थी। वो जो गाना है लोहड़ी वाला, तो उसमें सारे मेरे बच्चे थे। तो मैं यश जी को भी कहा, मैंने यश चोपड़ा जी को भी,
मैंने कहा आप कितनी मेहनत करते हो, और मीन्स मज़ा आ गया। मैंने कहा मेहनत का सबक सीखना हो तो आपके पास आना चाहिए। तो कंगना बुलंद थी, दिलेर थी, निडर थी, सत्यवादी थी, दम था उसकी आवाज़ में, और जो जो उसने अनुभव किए हैं उसके साथ भी बहुत बुरी हुई है। आपने देखा ही है कितने स्कैंडल्स बने हैं उसके, लेकिन उसने सबका जो सामना है बड़ी बहादुरी से किया है। और ये बहादुरी मेरे ख्याल में शायद उसका एक अलग ही फीचर है, जो उसका कैरेक्टर है। और अब मैं महसूस करती हूँ कि जब से उसने मणिकर्णिका करी है तो शायद वो लक्ष्मीबाई वाला रोल उसके ज़हन में बैठ गया है। और बहुत अच्छी, मुझे याद है मणिकर्णिका आई थी तो मुझे इतनी मुबारक लोगों ने दी कि मैम आपकी बच्ची ने कितना अच्छा। मैंने भी जब मैं जब उसकी पिक्चर आती है मैं तब उसको बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा उसने आज तक, मेरे ख्याल करीब 15-16 साल हो गए उसको गई को भी, लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता रखा है। मैम अभी जो कंगना रनौत के साथ हो रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक राजनीति है या क्या आपको समीकरण लगता है? जहाँ तक राजनीति का पक्ष है तो मुझे ये तो लगता है कि बिना सपोर्ट के वो इतना निडरता से नहीं बोल सकती। जैसे हमारे सामने ही है कि उसको जैसे वाई सिक्योरिटी दी गई बीजेपी की तरफ से, ठीक है ना। तो राजनीतिक पहलू तो है थोड़ा सा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी इसको इसी नज़र से देख रही हूँ, क्योंकि बिना समर्थन के, और लेकिन समर्थन भी उसी को मिलता है जिसकी शायद बात में भी दम होता है। सत्य बोलने की सज़ा भी मिलती है, और जब हम ऐसे किसी स्कैंडल में आ जाते हैं या ऐसी ऊंची आवाज़ उठाते हैं तो हमारा विरोध भी होता है। लेकिन उस विरोध में से वो कैसे बाहर निकलेगी, कभी कभी सच्ची बताऊँ मैं खबरें देखती हूँ तो मुझे डर लगता है कि इसने अपना कहीं करियर दाव पे तो नहीं लगा दिया। अभी तो जिसकी बहुत छोटी उम्र है। और ये भी मेरे दिमाग में बात आई कि कंगना ने इतना बहादुरी से ये चीज़ें कही हैं तो कहीं कोई इसको गोली तो नहीं मार देगा, कोई पता नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है भगवान उसका साथ देगा, हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। और कंगना इस दौर से बाहर अच्छी तरह निकल कर आए, सबको संदेश दे, सबको हौसला मिले कि हमें सच बोलना चाहिए। राजनीति पहलू है और इसका समर्थन है उससे। कंगना के घर में तोड़फोड़ भी की गई है, कंगना को मुंबई में न आने की धमकियां, चेतावनी भी दी गई। क्या इस तरह की चीज़ें एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में सही मानी जा सकती हैं? देखो, स्वस्थ लोकतंत्र में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमारी तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हम नहीं किसी को मना कर सकते। ये कहना उनका बिल्कुल गलत था कि तुम मुंबई आओगे हम देख लेंगे। उसका घर है मुंबई, वो मुंबई में, वो आज सिर्फ मनाली थोड़ी देर के लिए आई है क्योंकि इस हालात के करते हुए। और उनका ये कहना कि मुंबई ने तुम्हें सब कुछ दिया है, मुंबई ने नहीं दिया, उसकी मेहनत ने दिया है, उसकी लगन ने दिया है। मुंबई तो क्या कहते हैं, सबको एक्सेप्ट भी नहीं करती, सिर्फ मेहनत वाले ही टिक पाते हैं वहाँ पर। उसके घर का टूटना और इस तरह, ये भी एक राजनीतिक पहलू था, ये बहुत गलत था। बॉलीवुड से भी कंगना को कोई ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह मानते हैं? क्यों लोग आगे नहीं आ रहे हैं? इसकी वजह मैं एक ही मानूंगी, मैंने जैसे आपको बताया कि जब मुश्किल होती है ना, जब तुम अच्छे दिन होते हैं, सब तुम्हारे साथ होते हैं। और वैसे भी कंगना आज भी अपने आप को उस बॉलीवुड में, जैसे आपने भी देखा ही है, वो नेपोटिज्म की बातें ज़्यादा करती है और वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं हुई। जैसे मैंने देखा है कि वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं हुई जाकर वहाँ पे भी, क्योंकि वो अपने काम पे ध्यान रखती है। जब भी कोई अवार्ड आपने देखा होगा, इतनी अवार्ड सेरेमनी होती है, वो कहीं नहीं जाती जैसे। तो ये भी एक रीज़न है कि तुमने कितना वहाँ पे जाकर मिक्सअप हुए हो आप, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। और मुश्किल में तो बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं। आखिर में कंगना के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं, मेरी बच्ची है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। टीचर और माँ में शायद कोई फ़र्क नहीं होता, और जो माँ का दिल है वो हमेशा बच्चे के लिए अच्छी दुआएं देता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि कंगना इस दौर में से, जो बुरा वक्त चल रहा है, जैसे उसने बहादुरी से इनिशिएटिव लिया है, परमात्मा उसका साथ दे, हम सब उसका साथ दें
और वो वाकई ही इससे बाहर निकले। लोगों ने उसको बहुत कैप्शंस दी हैं, शेरनी है, वाकई ही शेरनी है। तो शेरनी जो है उसकी दहाड़ है, आज पूरे विश्व में गूंज रही है। तो परमात्मा उसको सब्र दे और इस स्थिति को संभालने की उसको पेशेंस दे, ताकि वो अच्छी तरह बाहर उभर कर निकले और सत्य का जो एक हम कहते हैं सत्यमेव जयते, वो उसको साबित करे। शुक्रिया। ये थी कंगना रनावत की टीचर राकेश सचदेवा, जिन्होंने कहा है कि कंगना रनावत वास्तव में एक शेरनी थी और उस शेरनी ने एक दहाड़ लगाई है। अब देखना होगा कि ये दहाड़ उस शेरनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है या फिर इसकी कुछ कीमत चुकानी होगी, और आखिर कंगना रनावत इस संकट के दौर से कैसे बाहर आती हैं और अपनी आवाज़ को और कितने देर तक बुलंद रख पाती हैं। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।